नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं लखनऊ से। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के कई महत्वपूर्ण दौरे हैं। सीतापुर, लखीमपुर, बलरामपुर और गोरखपुर का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे गोरखपुर और 2 दिन में मंडल के चारों जिलों में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कई अन्य कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज महत्वपूर्ण दौरा है। 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा बाकी के भी अन्य जिलों में दौरा रहेगा। सीतापुर, लखीमपुर, बलरामपुर भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहां पर भी दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ये आगामी निकाय चुनाव को देखते हुए ये दौरे काफी खास माने जा रहे हैं, क्योंकि जनसंपर्क अभियान जब खुद प्रदेश के मुखिया करे तो ऐसे में सीधे तौर पर प्रभाव पड़ता है निकाय चुनाव पर। और जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हम आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या कार्यक्रम रहेगा। सीतापुर, लखीमपुर, बलरामपुर और गोरखपुर पर करेंगे दौरा। सुबह 11:10 पर लखनऊ से रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 11:35 पर सीतापुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सुबह 11:40 से 12:25 तक करेंगे जनसभा। दोपहर तकरीबन 12:30 बजे सीएम सीतापुर के लिए रवाना हो जाएंगे और दोपहर 1 बजे तक लखीमपुर खीरी पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक राजकीय इंटर कॉलेज में जनसभा करेंगे और दोपहर 2 बजे लखीमपुर खीरी से रवाना होंगे सीएम योगी। दोपहर 2:30 पर बलरामपुर के छोटा परेड ग्राउंड पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और दोपहर 2:30 बजे से 3:15 तक छोटा परेड ग्राउंड में करेंगे जनसभा। दोपहर 3:20 से बलरामपुर से रवाना हो जाएंगे और दोपहर तकरीबन 3:50 पर गोरखपुर सर्किट हाउस पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में 2 दिन जनसभा करेंगे सीएम योगी। 2 दिन में मंडल के चारों जिलों में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करेंगे। शाम 4 बजे से 4:45 बजे तक चिकित्सक सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे और तकरीबन शाम 4:45 बजे गोरखपुर क्लब से रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और शाम 5 बजे राप्ती नगर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 5 बजे से 5:40 बजे तक सीएम योगी जनसभा करेंगे और शाम 5:55 पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और हमेशा की तरह गोरखपुर मंदिर में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। 29 अप्रैल की सुबह 10 बजे आर्यनगर सरस्वती शिशु मंदिर जाएंगे सीएम और व्यापारी सम्मेलन में भी सीएम योगी शिरकत करेंगे। महाराजगंज के बाद कुशीनगर जाएंगे सीएम योगी। कुशीनगर के उदित नारायण पीजी कॉलेज में कार्यक्रम रहेगा। सीएम देवरिया में चुनावी जनसभा में ओंकार भरेंगे और देवरिया में जनसभा के बाद बनारस के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये हमने आपको पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। कहां, कितने बजे, क्या कार्यक्रम रहने वाला है। सीएम योगी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। गोरखपुर के साथ साथ सीतापुर, बलरामपुर में महत्वपूर्ण दौरा है और इसी के साथ साथ आपको बताएं कि जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी की तमाम नीतियों को जनता के बीच में पहुंचाएंगे। तो जल्द से हम जानने की कोशिश करेंगे जहां जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं वहां कार्यक्रम को लेकर के क्या तैयारियां हैं और उन क्षेत्रों में बीजेपी की क्या स्थिति है। बीजेपी के प्रत्याशी कितनी जनता के बीच में पकड़ बनाए हुए हैं और जनता के पास इस बार क्या अच्छा विकल्प है बीजेपी के अलावा, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम 4 बजे से तकरीबन 4:45 बजे तक चिकित्सक सम्मेलन में शामिल होंगे। शाम 5 बजे गोरखपुर क्लब से रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रात्रि विश्राम भी देखिए गोरखपुर में ही करेंगे। चलिए अब हम जानकारी ले लेते हैं कि तमाम जगहों पर क्या तैयारी है। सीतापुर से हमारे साथ हिमांशु पुरी लाइव बने हुए हैं और संवाददाता, और इसी के साथ साथ हिमांशु पुरी संवाददाता सीतापुर से बने हुए हैं। बलरामपुर से गोरखपुर से लाइव हमारे साथ बने हुए हैं हरेंद्र दुबे, अश्विनी द्विवेदी भी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से, और सौरभ मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई दौरों पर जा रहे हैं। गोरखपुर, सीतापुर, बलरामपुर, इन तमाम जगहों पर महत्वपूर्ण दौरा रहेगा, जनसभा करेंगे। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूरी चुनावी कमान संभाल रहे हैं, ऐसे में अभी दूसरी पार्टियों की चुनावी जनसभाएं शुरू तक नहीं हुई हैं। हाँ बिल्कुल, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की निकाय चुनाव जो हो रहा है उसको लेकर के प्रोएक्टिव पहले से थी। अगर बात करें 2022 जब था, अंतिम समय चल रहा था 2022 का, नवंबर दिसंबर के महीने में ही बैठकों का दौर शुरू हो गया था और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी है चुनावी मोड में आ चुकी है। हालांकि वो आधिकारिक रूप से जरूर चुनावी मोड में नहीं आई थी, लेकिन जो बैठकें होती, कार्यक्रम होते हैं, किस तरीके से चुनाव लड़ना है, कौन कौन से मुद्दे होंगे, सोशल मीडिया की इंजीनियरिंग कैसे करनी है, तमाम मुद्दों पर चर्चा चल रही थी। निश्चित तौर पर देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों से लगातार जो चुनावी प्रचार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहारनपुर से जो चुनावी प्रचार के अपने शुभारंभ किया था, वहां से चुनावी रथ रवाना किया था। उसके बाद ताबड़तोड़ उनके दौरे देखने को मिले। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो रणनीतिक तौर पर अन्य पार्टियों से आगे चल रही है, क्योंकि जहां ये देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी हो या नहीं। हालांकि अखिलेश यादव के बारे में आ रहा है जानकारी हो रही है कि वो कल से चुनावी प्रचार कर सकते हैं, लेकिन ये भी चुनावी प्रचार जो होगा कुछ एक सीटों तक ही सीमित होगा, जहां पर उनके जो विधायक हैं उनकी पत्नियां लड़ रही हैं वहां तक सीमित होगा, या फिर कुछ विशेष लोगों तक सीमित होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, नेता हैं और खुद मुख्यमंत्री हर जिले में जाकर के चुनावी प्रचार करें। देखा गया कि मुख्यमंत्री एक दिन में तीन जिलों की कमान संभाल रहे हैं। कभी आगरा, मथुरा जाते हैं, अलीगढ़ पहुंच जाते हैं, तो कभी पूर्वांचल में चले जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं वो जा रहे हैं कि हर जिले में जाकर के चुनावी प्रचार करें। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के अन्य दिग्गज हैं, चाहे वो भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष उनके बारे में हो या फिर दोनों डिप्टी, सबकी जिम्मेदारी तय की गई है और लगातार एक दिन में 4-5 जनसभाएं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बात इन तमाम पार्टियों से रणनीतिक तौर पर आगे। वही अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस जो प्रत्याशी है, लखनऊ की बात करें विशेष तौर पर, यहाँ पर जो मेयर प्रत्याशी है उनके प्रचार प्रसार के लिए एक भी नेता अभी तक नहीं पहुंचा, छोटा या बड़ा नेता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यानी कि कांग्रेस पूरी तरह से अंडरग्राउंड है, कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही है कहीं भी। ठीक है अश्विनी, मैं लौटूंगी, हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हिमांशु पुरी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ सीतापुर से। हिमांशु, सीतापुर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सबसे पहले बताएं कि किस प्रकार की तैयारियां हैं, जनसभा में कितने लोगों के जुटने की संभावना है और कौन कौन से बड़े चेहरे इस जनसभा में शामिल होंगे? देखिए, तकरीबन का एक कार्यक्रम है। ये नैमिषारण्य में मुख्यमंत्री नैमिषारण्य क्षेत्र के इलाके में ये मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। पूरे जनपद में 11 नगर पालिका, नगर पंचायतें हैं और इस कार्यक्रम के जरिए, इस अपने दौरे के जरिए मुख्यमंत्री सभी सीटों को कवर करेंगे। वहां पे सारे प्रत्याशी होंगे। तो माना जा रहा है कि जनपद भर के प्रत्याशी होने की वजह से एक बड़ी संख्या में वहां पे भीड़ जुटने की संभावना है। हालांकि अभी 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी को भाजपा ने यहाँ पे झटका दिया है, संजीव गुप्ता टिंचू को पार्टी में शामिल कराया है। तो कुल मिला के अभी और भी लोगों के यहाँ शामिल होने की संभावना है। तो ऐसे में सीएम योगी का दौरा ये बेहद महत्वपूर्ण है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नैमिषारण्य को लेकर लगातार मुख्यमंत्री विधानसभा से लेकर बाहर तक कई बार विकास के लिए एक बड़ी बात कर चुके हैं। ये धार्मिक नगरी है नैमिषारण्य, और जिसका जहाँ पर ये सीएम की रैली एक बड़ा संदेश देगी और काफी बड़ा उलटफेर कर सकती है कि सीतापुर जनपद की अधिकांश सीटों पर समाजवादी पार्टी का अभी तक नगर पालिकाओं में कब्जा रहा है। और इस बार क्या समीकरण दिखाई देते हैं? क्या समाजवादी पार्टी उतना एक्टिव दिखाई दे रही है धरातल पर?
देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक लोकल नेताओं के द्वारा नुक्कड़ सभा और मीटिंगें की जा रही है, लेकिन अभी कोई बड़े नेता यानी अखिलेश यादव या शिवपाल यादव के द्वारा कोई रैली का भी कोई प्रोग्राम नहीं है। तो ऐसे में कहीं न कहीं माना जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में है, उस तरीके से समाजवादी पार्टी इस चुनाव को एक्टिव अंदाज में लेकर नहीं जा पाई है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सौरभ मिश्रा हमारे साथ बलरामपुर से बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ मिश्रा, बलरामपुर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ऐसे में क्या तैयारियां वहां पर दिखाई देती हैं और जो लोग हैं वो कितना एक्साइटेड है? क्योंकि प्रदेश के मुखिया जब आते हैं तो उनको सुनने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है, विशेषकर जब योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं तो उनको सुनने के लिए काफी ज्यादा लोग आते हैं। तो कितनी एक्साइटमेंट है, क्या तैयारियां हैं, कहाँ कहाँ जनसभा रहेगी और कितनी देर तक रहेगी? देखिए, सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2:55 पर बलरामपुर छोटा परेड ग्राउंड में पहुंचेंगे, जहां पर वो तकरीबन 1 घंटे तक जनसभा को संबोधित करेंगे। अब आपको बता दें कि बलरामपुर जनपद में 2 नगर पालिका और 3 नगर पंचायत है, जिसके सभी प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी वहां पर मौजूद होंगे, जिसके पक्ष में वो वोट करने की अपील करेंगे और वो अपने काम गिनाएंगे। और अगर हम भीड़ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए काफी लोग वहां पर पहुंचेंगे और जिसको लेकर वहां पर का भारी पुलिस बल भी तैनात की गई है कि कहीं भी कोई भी चूक ना हो सके। ठीक है सौरभ, और इसी के साथ साथ क्योंकि खबरें आ रही थी कि कई जिलों में बीजेपी के लिए जो समीकरण है वो बागी बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बलरामपुर में ऐसी स्थिति है क्या? जी देखिए, जो भी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता या पदाधिकारी हैं और जो नगर पालिका की टिकट मांग रहे थे, जब उनको टिकट नहीं दिया गया जो और किसी दूसरे को दिया गया, तो लोग हैं उन्हीं को संभालने के लिए कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ खुद जनपदों में पहुंच रहे हैं और चुनावी जनसभा कर रहे हैं कि जिससे जो बाकी लोग हैं उनसे कोई दिक्कतें ना हो सके और जो हमारी प्रत्याशी हैं वो जीत सके। ठीक है सौरभ, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अश्विनी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, क्योंकि हर बार ये देखा जाता है निकाय चुनावों में टिकटों को लेकर के बहुत मारामारी रहती है और इसलिए कहीं ना कहीं जिनको टिकट नहीं मिलता फिर वो अलग से जाकर के चुनाव लड़ते हैं, बगावती हो जाते हैं। तो इस बार बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी में बागी कितना खेल बिगाड़ सकते हैं? बिल्कुल, तमाम भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट मांग रहे थे उनको टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय चुनाव लड़ने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम जो विधायक हैं, मंत्री, उनको लगाया गया है कि जो बागी है उनको समझाया जाए, उनको बैठाया जाए। आप 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था अगर कोई बागी चुनाव लड़ता है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक पे होगी और उस पर कार्रवाई भी आगे होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि बागी खेल बिगाड़ते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। लगातार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, विधायक जिलों के दौरे पर जा रहे हैं तो बागियों से भी मुलाकात कर रहे हैं, उनसे भी चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लमसम 80% जो बागी थे जो टिकट लेकर चुनाव लड़ना चाह रहे थे लेकिन उनको मना लिया गया है। साथ कुछ एक बचे हुए हैं, उन पर भी काम चल रहा है और जल्द ही उनको भी अपने पाले में ले आया जाएगा। ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। तो आज जो महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उससे संबंधित हमने जानकारी ली है और देखिए जहां जहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आगे बढ़ रहे हैं, लखनऊ से अगली बड़ी खबर। 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। देवरिया, कुशीनगर, गाजीपुर और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। जनसभा को संबोधित भी करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक, कई अन्य कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। तो ये बड़ी खबर है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक देवरिया, कुशीनगर जा रहे हैं। जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करना और उन जिलों की स्थिति को जानना जहां जहां पर जन जन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं बीजेपी के तमाम बड़े मंत्री। बड़ी जनसभाओं के माध्यम से तो देखिए जनता की बात सुनी जा रही है और जनता तक बात पहुंचाई जा रही है, लेकिन पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी चर्चा करनी जरूरी। तो ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपकी टीवी स्क्रीन पर सुबह तकरीबन 11:15 बजे कुशीनगर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। बेनेट क्लब मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम और दोपहर तकरीबन 12:35 पर देवरिया पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक।
तो जिला मुख्यालय के बनवाल वाटिका में करेंगे जनसभा। और दोपहर 2:25 पर गाजीपुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। दोपहर 2:30 बजे शंकर कोल्ड स्टोरेज में करेंगे जनसभा। शाम 6 बजे वाराणसी पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। मंडुवाडई के विश्वनाथ गार्डन में जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम 7 बजे सिंगरा में व्यापार प्रकोष्ठ को भी करेंगे संबोधित। गाजीपुर से आसिफ अंसारी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव बने हुए हैं। आसिफ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के दौरों को लेकर के आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल बता दें, गाजीपुर डिप्टी सीएम आज उनका दौरा है, जो हेलीपैड द्वारा उनको मोहम्मदाबाद अष्टभुजी जो अष्ट शहीद इंटर कॉलेज है वहां में आएंगे। फिर इसके बाद शंकर कोल्ड स्टोरेज पहुंचेंगे, एक जनसभा करेंगे और नगर पालिका जो वहां के अध्यक्ष हैं उनके लिए अपील करेंगे, वोट मांगेंगे। फिर उसके लिए वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। और जहां जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा है, आसिफ ये बताइए कि वहां पर बीजेपी के क्या समीकरण है, क्या स्थिति है, लोगों के अंदर कितनी एक्साइटमेंट है? अहमदाबाद में देखा जाए तो ये जो फाटक है, फाटक से सपा से विधायक है रामविलास यादव हैं, जो सपा के माने जाते हैं, जो वर्तमान में 25 सालों से ही चेयरमैन के पद पे प्रत्याशी हैं, जो अभी तक रिकॉर्ड भाजपा तोड़ नहीं पाई है, लगातार सपा के एक खेमे में गया है। अब देखा जाए तो यहाँ पे पूर्व विधायक सुनीता सिंह, अलका राय भी लग चुके हैं मोहम्मदाबाद फाटक से, जो तमाम दिग्गज नेता है भी लग चुके हैं। फिर डिप्टी सीएम भी आज वहां पे कोलेस्ट्रोल शंकर कोलेस्ट्रोल पे पहुंचेंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। ठीक है आसिफ, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ कुशीनगर से डीके यादव भी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। डीके यादव, कुशीनगर आ रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, क्या कुछ तैयारियां हैं? डीके यादव, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की भी ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं। आगामी निकाय चुनाव को देख करके बीजेपी ताबड़तोड़ मेहनत कर रही है और इस मेहनत का नतीजा क्या उन्हें मिल पाएगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। डीके यादव हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ कुशीनगर से। डीके यादव, ब्रजेश पाठक का, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का महत्वपूर्ण दौरा है, इसको लेकर के क्या तैयारी है, जनसभा कितने बजे होगी और सुरक्षा की दृष्टि से भी क्या तैयारी? जी देखिए, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज कुशीनगर दौरा है और इस दौरे को जो है कि बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि कुशीनगर जनपद में 10 नगर पंचायत और 3 नगर पालिका के जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे वो आएंगे और एक तरह से कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सुबह के 11:15 पे कुशीनगर पहुंचेंगे और वहां से सीधे बुद्ध इंटर कॉलेज में बने हेलीपैड से सीधे जो है कि वो वैन ग्राउंड का जो खसिया में स्थित है वहां पे पहुंचेंगे और वहां पे लगभग 13 नगर पंचायत और नगर पालिका के जो प्रत्याशी होंगे, पूरी कुशीनगर जनपद के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, उनके साथ लगभग 55 मिनट उनकी जो है कि जनसभा चलेगा और जनसभा के बाद वो सीधे जो है कि इस जनसभा के दौरान अगर कहा जाए तो एक तरह से जो बीजेपी का क्लीन स्वीप का एक जो ऑपरेशन चल रहा है, इसके तहत जो है कि बीजेपी के लोगों को जो है कि मंत्र दिया जाएगा। जिस तरह से 19 और 22 में जिस तरह से बीजेपी के द्वारा जो है कि पूरे क्लीन स्वीप कर दिया गया था, कहीं जो है कि कोई विपक्षी दल नहीं दिखाई दिए थे, ठीक बीजेपी उसी फैक्टर पे चुनाव लड़ रही है। एक सभासद से लेकर नगर पंचायत के अध्यक्ष से लेकर और महापौर तक सभी को जो है कि एकदम जो भी हो वो भारतीय जनता पार्टी को, इस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। हालांकि आज ब्रजेश पाठक आ रहे हैं, कल जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जो है कि कुशीनगर दौरा है। इस चीज को लेकर बीजेपी हर स्तर पर उतारू है और कैंपेनिंग भी किया जा रहा है। जिले के प्रभारी मंत्री जो थे वो जो है कि लगातार जिले में कैंपेनिंग कर रहा है, जिसकी वजह से
विपक्ष की बात कर ले तो विपक्ष का यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि दूसरी बात करें तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आगमन को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और यहाँ पे जो है कि जो कुछ कसिया स्थित वेंटैंक ग्राउंड है वहां पे भी सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े या अन्य जो भी कार्यकर्ता हैं वो सब जो है कि सुबह 10 बजे से ही उनका आना जाना लगा रहेगा और सुबह 11:20 पे यहाँ से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा यहाँ पे आम जनसभा को संबोधित किया जाएगा। और ठीक है डीके यादव, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले देवरिया, कुशीनगर, गाजीपुर और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम। तो 10 बजे जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं जनसभा शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी आज महत्वपूर्ण दौरा है, वाराणसी का दौरा है। मतदाता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जनसभा करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज वाराणसी रहेंगे और सीएम केशव मौर्य चौका घाट में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 1 बजे केशरी रोहिणिया में मतदाता सम्मेलन में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे सुसुवाही विजय का उद्घोष करेंगे। 7:30 बजे वाराणसी के मवैया में करेंगे जनसंपर्क और 8:40 पर कोनिया में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम हमने बता दिया आपको डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। अब जानना ये है कि जहां जहां पर जनसभा है, जहां जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जाएंगे वहां पर क्या तैयारियां होंगी और भाजपा के कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं, लोगों में कितनी एक्साइटमेंट है और क्या तैयारियां हैं, लोगों के मन में क्या चल रहा है निकाय चुनावों को देखते हुए, किन किन मुद्दों पर ये चुनाव होगा। क्योंकि देखिए बेसिक मुद्दों से जुड़ा हुआ ये चुनाव होता है, पानी, बिजली, सड़क, इन सभी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा हुआ ये चुनाव रहता है। ऐसे में लोग ये देखेंगे ये मूलभूत सुविधाएं समय पर कौन मुहैया करवा पा रहा है। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भी महत्वपूर्ण दौरा है। मेरठ और गाजियाबाद के दौरे पर भूपेंद्र चौधरी रहेंगे। गाजियाबाद और मेरठ में करेंगे संगठनात्मक बैठक। गाजियाबाद में मुख्य चुनाव कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। 2 बजे मेरठ कमिश्नरी की पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में भी शामिल होंगे। बैठक में कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बाद अब बारी है बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की और उनका भी महत्वपूर्ण दौरा है गाजियाबाद और मेरठ का। गाजियाबाद में मुख्य चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और 2 बजे मेरठ कमिश्नरी के पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक रहेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम अतुल शर्मा मेरठ से लाइव बने हुए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, देखिए दोनों डिप्टी सीएम तो लगातार चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनावी अभियान में जुटे हुए, लेकिन सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण होता है कि प्रदेश अध्यक्ष भी चुनावी अभियान में जुटे और उन्हीं के नेतृत्व में सारे चुनाव लड़े भी जा रहे हैं। तो भूपेंद्र चौधरी मेरठ आ रहे हैं, क्या तैयारी है? देखिए कीर्ति, अगर मेरठ की बात की जाए, भाजपा की बात की जाए, लगातार हर छोटे से बड़ा कार्यकर्ता इस वक्त निकाय चुनाव पर निगाह बनाए हुए हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो भूपेंद्र चौधरी कमान संभाल रहे हैं। कुछ दिन पहली बात की जाए तो रथ को हरी झंडी दिखाने के लिए मेरठ पहुंचे थे। उसी के साथ साथ चुनावी मैदान में इस वक्त की बात की जाए तो सरगर्मी तेज है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता निकाय चुनाव पर निगाह बनाए हुए। वहीं विपक्ष की बात की जाए, अखिलेश यादव की बात की जाए, बहन कुमारी मायावती की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, तीनों पार्टी बिल्कुल साइलेंट है इस वक्त। लेकिन निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस वक्त रण तैयार कर रही है। मेरठ की बात की जाए तो आज भूपेंद्र चौधरी मेरठ दौरे पर है। उसी के साथ साथ जो पार्टी के पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, सभी के साथ बैठक करेंगे। गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। गाजियाबाद में जो मुख्य चुनाव कार्यालय है उसका उद्घाटन करेंगे। उसी के साथ साथ देखा जाए तो पश्चिम की कमान इस वक्त भूपेंद्र चौधरी अपने हाथ में लिए हुए हैं। पश्चिम बेल्ट जाटों की बेल्ट कही जाती है और भूपेंद्र चौधरी जाट समाज से सहयोग करते हैं। उसी को लेकर के पश्चिम में इस वक्त की जो राजनीति है वो उथल पुथल है, क्योंकि खतौली
विधानसभा पे 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है और 2 महीने बाद वहां पर आरएलडी की जीत होती है। तो कहीं ना कहीं पश्चिम का मिजाज जानने के लिए हर कार्यकर्ता, हर भाजपा का बड़ा नेता इस वक्त पश्चिम में निगाह बनाए हुए है। मेरठ की बात की जाए तो मेरठ के मेयर प्रत्याशी के सहयोग के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उनके साथ बैठक करेंगे, सभी चुनावी रणनीति तय करेंगे, साथ ही जीत का मूल मंत्र देंगे। जो कार्यकर्ता है उनको संबोधित करेंगे, साथ ही जो एक बैठक है उसमें पार्टी के पदाधिकारी और जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके साथ भी बैठक करते हुए नजर आएंगे। लगातार देखा जाए निकाय चुनाव नजदीक आने के बाद भारतीय जनता पार्टी से चाहे मुखिया हो या फिर जो कार्यकर्ता है वो हो, सभी इस वक्त निकाय चुनाव में तन मन धन के साथ मैदान में उतर चुके हैं। हर प्रत्याशी, हर पूर्व विधायक हो, वर्तमान विधायक हो, पूर्व प्रत्याशी हो, पार्षद हो या फिर जितने भी नेता हैं, नेता दल हैं, सभी इस वक्त चुनावी मैदान में उतरकर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में जुटे हुए हैं। लेकिन मेरठ का इतिहास रहा है 1995 से और 2023 तक की बात की जाए तो अभी तक सत्ताधारी पार्टी का कोई मेरठ में मेयर नहीं बना है। आज तक का इतिहास है, वो इतिहास को पलटने के लिए अगर बात की जाए तो हर कार्यकर्ता, हर भाजपा नेता, मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, सभी इस इतिहास को पलटने के लिए, इस इतिहास को नकारने के लिए मेरठ के दौरे कर रहे हैं। अभी तक की बात की जाए, भूपेंद्र चौधरी की बात की जाए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, जिला प्रभारी पंकज सिंह ने भी कहा है कि अब की बार इतिहास पलटा जाएगा। उत्तर प्रदेश के और देखना होगा कि जो इतनी मेहनत हो रही है बीजेपी की ओर से वो इतिहास बनाती है या नहीं, ये तो आगे नतीजे ही बताएंगे। ठीक है अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। और इसी के साथ साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।